तो दोस्तों अब हम एडमिट कार्ड के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जैसे हमारा एक एडमिट कार्ड है, इसमें हमारा ये रोल नंबर लिखा हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये इनरोलमेंट नंबर है, ये स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे जेंडर हो जाएगा मेल अर्थात फीमेल, कैटेगरी रेगुलर है क्योंकि आप रेगुलर छात्र हैं, कोर्स बैचलर ऑफ आर्ट अर्थात BA, पार्ट सेकेंड द्वितीय वर्ष है आपका, कॉलेज नेम जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं अर्थात हमारे विद्यालय का कोड है RB 70 आदर्श महाविद्यालय मुरैबाग रायबली। एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर हमारा सेंटर गया हुआ है वहाँ का कोड है RB 21 गैदेन मौर स्मृत महाविद्यालय डलमऊ रायबली। प्रीवियस ईयर रोल नंबर अर्थात BA प्रथम वर्ष का ये रोल नंबर है, प्रीवियस सेशन 2021। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें OMR शीट कैसे फिल करनी है। दोस्तों OMR बेस जो होगा हमें उसमें इस पेन का यूज करना है। आप लोग देख सकते हैं सेलो का है, ये 10 रुपये का आता है। क्या होता है कि इसमें जो ये निप होती है, ये इसकी जो निप है ये थोड़ा सा मोटी होती है। तो क्या होता है कि जब हम कोई गोला फिल करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमें गोला करना है, तो हमें इसके 1 या 2 बार ही करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा 2 बार या 3 बार राउंडिंग करेंगे तो हमारा गोला फिल हो जाएगा। और ये जो पेन आते हैं, अदर पेन जो आते हैं, इसमें ये जो निप होती है बहुत पतली होती है, हमें कई बार इसको करना पड़ेगा तब हमारा गोला होगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमारे क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो इसलिए सभी लोगों को ये 10 रुपये वाला पेन लेके जाना है। ये सेलो का है, और भी आते हैं, आप बोल देना कि OMR शीट फिल करने वाला पेन दे दीजिए। और पेन हमारा ब्लैक कलर का होना चाहिए, जेल में नहीं होना चाहिए, डॉट पेन में होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास OMR शीट है। ये OMR शीट हमारी कंप्यूटर से चेक की जाएगी, इसलिए इसमें बहुत ही सावधानी से फिल करना है। एक चीज़ को समझ के अच्छे से फिल करना है, इसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि कटिंग हो गई तो कंप्यूटर आपकी कॉपी रिजेक्ट कर दें, इसलिए बहुत ही सावधानी से और अच्छे ढंग से फिल करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अनुक्रमांक। ये हमारा एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में हमारा अनुक्रमांक कितना है, 51 23 272। तो यहाँ पे हमको फिल करना है 51 23 272, 51 5 1 2 3 2 7 2। अभी ये न्यू पेन है इसलिए थोड़ा सा डार्क कम चल रहा है। ये हमारा अनुक्रमांक फिल हो गया 51 23 272। अब यहाँ पे कह रहा है नामांकन संख्या अर्थात इनरोलमेंट नंबर। हमारा एडमिट कार्ड में ये तो हमारा क्या हो गया, रोल नंबर हो गया। अब यहाँ पे क्या इनरोलमेंट नंबर कह रहा है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको नहीं फिल करना है। इनरोलमेंट नंबर ये है हमारा, इनरोलमेंट नंबर है CSJMA। तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल किया हुआ है CSJMA। यहाँ से हमें फिल करना है, ये यहाँ से 2 कितने टाइम्स 0 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 0 1 2 3 4 5, 5 टाइम 0 8 5 0 8 5 0 और 6 1। इसमें हमें गलती नहीं करनी है। ये हमारा इनरोलमेंट नंबर हो गया अर्थात नामांकन संख्या। CSJMA ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ से हमें फिल करना है। हर किसी का अलग अलग होगा, तो आप लोग देख के अपने एडमिट कार्ड से वही फिल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा महाविद्यालय का नाम एवं कोड। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बोल रहा महाविद्यालय का नाम एवं कोड अर्थात हम जहाँ पे पढ़ रहे थे उस विद्यालय की बात कर रहा है। तो हम कहाँ पे अध्ययनरत थे, कॉलेज नेम ये हमारा दिया हुआ है RB 70 आदर्श महाविद्यालय मुरैबाग रायबरेली। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, RB 70 आदर्श महाविद्यालय, इंग्लिश में भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदर्श महाविद्यालय मुरैबाग रायबरेली। इतना आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे हमें उस विद्यालय कोड डालना जहाँ पे हम एडमिशन लिए थे अर्थात पढ़ाई कर रहे थे। अब यहाँ पे कह रहा है परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी का नाम कैंडिडेट नेम, नेम ऑफ कैंडिडेट, ये परीक्षार्थी का नाम होगा। क्या है, खुशबू। तो आप इंग्लिश में भी फिल कर सकते हैं, खुशबू। अब यहाँ पे कह रहा है डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। जन्म तिथि हमारी ये दी हुई है, डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 12/2/2002। तो 12/2/2002।
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे फादर्स नेम, पिता का नाम, पिता का नाम ये दिया हुआ है। फादर्स नेम क्या है? इंदल। तो यहाँ पे इंदल फिल कर देंगे। जो नाम होगा वही नाम लिखना है पूरा पूरा। यहाँ पे कह रहा है मदर्स नेम अर्थात माता का नाम। माता जी का नाम ये दिया हुआ है, ये क्या है? धाना देवी। क्या लिख देंगे? धाना देवी। इतना सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कह रहा तिथि, डेट, किस डेट की बात कर रहा है? जिस डेट में हमारा जो भी एग्ज़ाम है। जैसे अब 22 तारीख को है, होम साइंस का पेपर हो चुका है। 22 तारीख को हमारा किस चीज़ का पेपर पड़ा है? पर्यावरण का। तो 22 तारीख को सभी लोगों को पेपर देना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हम किसकी डेट डालेंगे? 22 तारीख को, जिस डेट में पेपर होगा। तो 22/5/2022। अब पाली की बात कर रहा है तो बीए द्वितीय वर्ष के जितने भी पेपर हो रहे हैं वो प्रथम पाली में हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? प्रथम। इंग्लिश में लिखेंगे तो फर्स्ट कर देंगे। अब विषय की बात कर रहा है तो 22 तारीख को हमारा किस विषय का पेपर है? यहाँ पे हम देख सकते हैं, स्कीम है हमारे पास। 22 तारीख को किस चीज़ का पेपर हमारा? पर्यावरण अध्ययन का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। इतना सब कुछ फिल करने के बाद क्या करना है? यहाँ पे दे रहा परीक्षा केंद्र के कोड का स्टाम्प। यहाँ पे आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जहाँ भी आप परीक्षा दे रहे हैं वहाँ विद्यालय द्वारा यहाँ पे आपके यहाँ पे स्टाम्प लगाई जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे दे रहा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ पे आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जैसे भी आप हस्ताक्षर करते हैं, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपने कर रखा है और एडमिट कार्ड में आपके प्रदर्शित कर रहा होगा। यहाँ पे डार्क है, दिख नहीं रहा है, वैसे ही यहाँ पे क्या करना है? आपको हस्ताक्षर कर देना है। अब यहाँ पे कह रहा है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना। आपके रूम में जो भी टीचर गाड़ी करेगा या ड्यूटी कर रहे होंगे उनके हस्ताक्षर होने हैं। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद आते हैं, यहाँ पे दे रखा है उपयुक्त पृष्ठियाँ केवल बॉल पॉइंट पेन से ही भरें। यहाँ पे हमें जेल पेन और पेंसिल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। हमने बताया आपको, CLO का पेन आता है और भी आते होंगे, 10 रुपये में आता है। इसकी निब जो है काफ़ी मोटी रहती है, इसी पेन को यूज करना है। अब फिर से हमें कुछ चीज़ें मांग रहा है जिसे फिल करना है। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रहा है? अनुक्रमांक। अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर। तो हमारा कितना रोल नंबर है? 51-23-272। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अंकों में एक एक फिल कर लेना है। एक कॉलम में एक ही अंक रखना है। जैसे 51 तो 5 1 2 3 2 7 2। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है? ये जो दे रखे हैं डिजिट दे रखे हैं 0 से लेकर 9 तक। जैसे यहाँ पे 5 है तो इस पूरी लाइन में हमें केवल 5 को ही गोला करना है। फिर सेकंड पे हमारा क्या है? 1 है, तो इस पूरी लाइन में हमें केवल 1 को ही गोला करना है। थर्ड में क्या है हमारा? 2 है, तो इस लाइन में हमें 2 को ही गोला करना है। फिर क्या है हमारा? 3 है, तो इस लाइन में हमें 3 को गोला करना है। इसमें क्या है? 2 है तो 2 को फिर से गोला करना है। यहाँ क्या है? 7 तो 7 को गोला करना है। यहाँ 2 है तो 2 को गोला करना है। आइए समझते हैं कैसे फिल करना है। जैसे इसमें देखो, इस लाइन में क्या है हमारा? 5 है, तो सबसे पहले हम 5 को ऐसे गोला कर देंगे। फिर इसके बाद इस लाइन में क्या हमारा? 1 है, तो यहाँ पे हम 1 को गोला कर देंगे। फिर तीसरा हमारा क्या है? 2 है, तो हम यहाँ पे 2 को गोला कर देंगे। जो अंक है उसी वाली लाइन में उसी अंक को गोला करना है। अब इसमें क्या है हमारा? चौथी लाइन में क्या है हमारा? 3 है, तो 3 हमारा ये यहाँ पे है, 3 को हमने फिल कर दिया। फिर हमारा क्या है? 2 है, तो यहाँ पे फिर से मैंने 2 को फिल कर दिया। यहाँ पे हमारा क्या है? 7 है, तो हम यहाँ पे 7 को फिल कर देंगे। यहाँ हमारा क्या है? 2 है, तो हम फिर से इसको 2 को फिल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जो अंक रहेगा उस लाइन में उसी अंक को मुझे गोला करना है। अब यहाँ पे कह रहा है महाविद्यालय का कोड। अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया था? RB 70। अब यहाँ पे देखें तो कितने कॉलम हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। और आपके यहाँ कितना हो रहा है? RB 70। तो हम कैसे फिल करेंगे? यहाँ पे RB 070 ये दिया हुआ है ना विद्यालय का कोड, RB 70। तो RB 070 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? RB 0 लगा देंगे और 70। अब देखो इसमें क्या करना है? R है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं R का मतलब
हमारा रायबरेली है, ये डिस्ट्रिक्ट के कोड दिए हुए हैं, जैसे ए है तो औरैया हो गया, ई से इटावा हो गया, तो हमारा रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है तो आर, तो आर कर दिए मैंने। और सेकेंड हमारा क्या है, बी है, तो बी को मैंने गोला कर दिया। यहाँ पे गलती मत करना, आर बी 070 ही फिल करना है। अगर आर बी 70 आप कर देंगे तो क्या होगा, एक लास्ट का हमारा खाना बच जाएगा, तो इसलिए आर बी 070। अब हमारा क्या है, 0 है तो 0 लगा देंगे यहाँ पे। अब तीसरे में 0 हो गया, चौथे में क्या है 7 है तो 7 को फिल कर देंगे, और पाँचवें में क्या है 0 है तो हम 0 को फिल कर देंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, महाविद्यालय का कोड RB 070, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, परीक्षा केंद्र का कोड बहुत ही सावधानी से इसे फिल करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, अन्यथा आप गलत कर देंगे। परीक्षा केंद्र का कोड, परीक्षा केंद्र का कोड हमारा क्या है, एग्जाम सेंटर RB 21, और यहाँ पे कितना कॉलम हो रहे हैं, यहाँ भी 5 कॉलम हो रहे हैं। तो यहाँ भी 5 कॉलम हो रहे हैं, तो फिर से वही क्या करना है, RB 21 है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, RB 021 परीक्षा केंद्र का कोड, एग्जाम सेंटर कोड, तो RB 021, तो R को गोला करेंगे सबसे पहले। सेकेंड में क्या है, B है तो B को गोला कर देंगे, और थर्ड में क्या है 0 है तो 0 को गोला कर देंगे, और फोर्थ में क्या है 2 है तो 2 को गोला कर देंगे, और फिर क्या है 1, लास्ट में क्या है हमारा 1, तो 1 को गोला कर देंगे। इतना सब कुछ फिल करने के बाद अब क्या आ रहा है, पेपर आईडी कोड, अर्थात पेपर आईडी कोड। पेपर आईडी कोड जो आपको पेपर मिलेगा उस पर एक कोड होगा। ये हमारे पास लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं, ये एक नमूना के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे पेपर आईडी कोड की बात कर रहा है, क्वेश्चन पेपर कोड, तो वैसे आपको जो पेपर मिलेगा उसका कोड कुछ अलग रहेगा। ये हमारे पास लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, केवल एक समझने के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पे पेपर कोड में कितने कॉलम है, 1 2 3 4, और ये लखनऊ वाले में कितने थे, 5 थे। तो आपको जो भी मिलेगा उसमें 4 अंकों का होगा। तो ये जैसे हमारा 5 अंकों का है, सपोज दैट मैंने मान लिया कि आपको जो भी कोड मिला उसका कोड है 2115, जो भी कोड होगा फिलहाल 4 अंकों का होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने कॉलम है, 4 है। तो मान लिया सपोज दैट जो आपको पेपर मिला उसका कोड है 2115, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे 2115। अब देखो इसमें क्या है 2 है तो 2 को गोला कर देंगे, फिर क्या है दूसरे खाने में 1 है तो यहाँ पे हम 1 को गोला कर देंगे, तीसरे में क्या है फिर से 1 है तो तीसरी वाली लाइन में क्या करेंगे 1 को गोला कर देंगे, और चौथी में क्या है 5 है तो हम 5 को गोला कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दे रहा प्रश्न पुस्तिका सीरीज। जो भी आपको OMR सीट पे जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको वो 4 सेट में रहेगा, ABCD। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन तो सारे सभी लोगों के उसमें एक ही रहेंगे, लेकिन जो सीरियल होगा, हो सकता है कि पहला क्वेश्चन जिसके उसमें मिल रहा है वही B सीरीज में 5वां क्वेश्चन हो, C में वही क्वेश्चन 8वें नंबर पे हो, और D में वही क्वेश्चन 15वें नंबर पे हो। ऐसा क्वेश्चन सारे सेम रहेंगे, लेकिन क्या है कि जो सीरियल होगा वो चेंज रहेगा। किसी के उसमें पहला क्वेश्चन होगा, किसी के उसमें 8वां हो सकता है, किसी के उसमें 15वां हो सकता है। तो ये जो सीरीज है हमारी 4 सेट में डिवाइड रहेगी। ठीक है, ABCD। तो देखेंगे जिसको जो भी सीरीज का मिलेगा, मान लिया कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला वो C सीरीज का है, उसमें दिया रहेगा, मान लिया ये C सीरीज का आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रश्न पुस्तिका सीरीज, तो यहाँ पे आपको C भर देना है। जिसको जो भी मिलेगा, अगर A का मिलता है तो A फिल करेंगे, जिसको जो मिलता है B का मिलेगा तो B। यहाँ पे फिल करने के बाद क्या करेंगे, C है हमारा तो C को हम क्या करेंगे, गोला कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। ये मैं OMR सीट भरने की बात कर रहा हूँ, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। तो ये देखो हमारी जो OMR सीट है कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये और जो हमारी प्रश्न पुस्तिका होगी इन दोनों का क्रमांक क्या होगा, सेम होगा। अगर बिल्कुल चेंज मिल रहा है तो आप तुरंत उस टीचर संपर्क करेंगे जो आपके रूम में गाड़ी कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न पुस्तिका का कोड और ये जो हमारी OMR सीट है दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का आप लोग मिलान कर लेंगे। तो प्रश्न पत्र तो है नहीं मेरे पास, लेकिन सेम ही रहता है, तो हम इसी को फिल कर देंगे। फिलहाल आप लोगों के पास जो क्वेश्चन पेपर होगा उससे मिलान करने के बाद ही फिल करेंगे। तो यही रहता है, लगभग सेम ही रहता है। तो देखो क्या है 7 है तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे 7, फिर क्या है 0 है तो 0 भर दिए, फिर क्या है 1 भर दिए, यहाँ पे कितना है फिर से 7 है हमारा 7 भर दिए, 6 है 6 भर दिए, फिर क्या है 8 है 8 भर दिए, 2 है 2 भर दिए, और क्या है 1।
अब इतना फिल करने के बाद फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। जिस खाने में जो भी अंक है उस लाइन में उसी अंक को क्या करना है, गोला करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा 7 है, तो इस लाइन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 को गोला करेंगे। फिर हमारा क्या है, 0 है, तो 0 को गोला कर देंगे। और हाँ, गोला करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि गोला ये ना हो कि आधा किए और आधा दिख रहा है कि हाँ गोला ही नहीं हुआ, या फिर बीच में कर दिया, साइड में छूटा। पूरा गोला जो है काला होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये माना नहीं जाएगा, ये सही से फिल किया हुआ नहीं माना जाएगा। आपको पूरा ऐसे ही फिल करना होगा कि पूरा गोला जो भी है काला हो जाए। अब यहाँ पे 7 है, कुछ लोग क्या किए, मान लो ऐसे कर दिए, आधा कर दिए, इधर देखो छूटा हुआ है, ये भी नहीं माना जाएगा। पूरा गोला क्या है, काला होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमारा 5वें नंबर पे 6 है, तो 6 देखेंगे कहाँ पे, इस लाइन में 6 हमारा ये है, इसको फिल कर दिया मैंने। फिर 8 है, तो 8 को फिल कर दिया मैंने। 2 है, तो 2 को फिल कर दिया। और यहाँ पे क्या हमारा 1 है, तो 1 को मैंने फिल कर दिया। इतना सब कुछ भरने के बाद अब क्या करेंगे, परीक्षा का प्रकार। परीक्षा का प्रकार तो यहाँ पे दे रखा है रेगुलर अर्थात संस्थागत, व्यक्तिगत जो प्राइवेट डालते हैं, भूतपूर्व जो और बैक पेपर। तो सारे छात्रों का हमारे क्या है, संस्थागत अर्थात रेगुलर छात्र हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, संस्थागत। और संस्थागत हमारा पहले नंबर पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, काला कर देंगे। इतना सब कुछ फिल करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दे रहा है, क्लास, कक्षा। तो हमारा क्या है, क्लास कौन सी हमारी, BA है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, BA। और BA हमारा प्रथम पे है, तो हम BA वाले के सामने क्या करेंगे, इसको काला कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि पार्ट हमारा क्या है, पार्ट 2 है अर्थात द्वितीय वर्ष है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पार्ट 2। पार्ट सेकेंड अर्थात पार्ट 2। अब देखेंगे पार्ट 2 हमारा कहाँ पे, सेकेंड नंबर पे पार्ट 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे गोला कर देंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उत्तर देने का माध्यम, मीडियम ऑफ आंसरिंग। तो आप किस लैंग्वेज में अपना आंसर देना पसंद करते हैं, तो ज़्यादातर सभी लोग हिंदी में ही देना चाहते हैं। अगर जो भी इंग्लिश में देना चाहेंगे तो इंग्लिश को फिल करेंगे। फिलहाल ज़्यादातर छात्र हमारे हिंदी में ही पेपर दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लैंग्वेज भर देंगे, हिंदी। हिंदी फिल करने के बाद हिंदी के सामने हम क्या करेंगे, काला कर देंगे। अब जो भी छात्र अगर इंग्लिश माध्यम में देना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश को फिल करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश लिख देंगे।